यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी एक यूजीसी नेट पेपर 1 के हैंड रिटन नोट्स की क्लासेस चल रही थी, जिसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 हैंड रिटन नोट्स के नाम से, ठीक है, या क्लासेस के नाम से। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। साथ के साथ एक प्लेलिस्ट और अवेलेबल है जो कि है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से, और एक और है जो कि है पीवाईक्यूज के नाम से। तो 3 प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो हम अभी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूनिट 1 में, पेपर 1 के यूनिट 1 में लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स करेंगे। इससे पहले हम मिक्स टीचिंग मेथड और टीचर सेंट्रिक मेथड कर चुके थे। तो ये मैंने बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस बनाई हैं। आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप बैठकर इनको देख सकते हैं। 24-25 क्लास पहले से ही अवेलेबल हैं। तो आज हम फिर से एक क्लास देने जा रहे हैं जो कि लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स के बारे में है, यानी कि जो लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड बनाए जाने चाहिए, जिनमें एक तरीके से लर्नर की चलती है, सीखने वाले की, स्टूडेंट्स की, उनके हिसाब से जो बनाए जाते हैं टीचिंग मेथड्स, उनको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और हमारा रिवीजन भी होगा और हमारी एक तरीके से बहुत ही कंसाइज वे में हमारी स्टडी हो जाएगी। तो आप ऐसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ समझते हुए चलिए। देखिए, जो लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स होते हैं वो होते हैं असाइनमेंट्स, यानी कि लर्नर खुद बनाते हैं ना इन असाइनमेंट्स को, इसलिए असाइनमेंट्स। इसके बाद होते हैं इंटरेक्टिव वीडियोस, यानी कि ऐसी क्लासेस, ऐसी वीडियोस बनाना जिसमें कुछ वीएफएक्स का यूज़ किया जाए, जैसे ओशन समझाना हो, ठीक है, तो ओशन को ही वहाँ पे पिक्चर बना दी जाए। किसी फूड के बारे में समझाना हो, फास्ट फूड के बारे में या लिविंग एंड नॉन लिविंग की, तो उनकी जो वीडियो है उनकी पिक्चर्स डाल दी जाए, तो इंटरेक्टिव वीडियो। फिर है केस स्टडी। केस स्टडी मतलब लर्नर्स को एक सिचुएशन दे दी जाए, उसके बारे में वो खुद स्टडी करें, तो ये लर्नर अपने आप करता है इस चीज़ का सॉल्यूशन। इसके बाद होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस बना दिए जाएं जो कि पहले से ही प्रोग्राम्ड हो और लर्नर को उन पे काम करने के लिए कहा जाए। इसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर की हेल्प से लर्नर उनको सीखे। इसके बाद है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब अलग अलग टाइप के जो इंडिविजुअल डिफरेंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो अलग अलग आपकी क्षमताएं होती हैं उनकी, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो टीचिंग मेथड्स बनाए जाते हैं उनको डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इसके बाद है ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग मतलब लर्नर की सुविधा के हिसाब से, उनके टाइमिंग, जब उनको टाइम मिल रहा है, मान लो अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो कि फिल्मों में काम कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ दृश्यशील सफारी मान लो जो तारे जमी पर काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसी सुविधा दी जाए कि वो जब चाहे पेपर दे सके, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जिस दिन पेपर की डेट हो वो उसी दिन पेपर दे, तो थोड़ा ओपन लर्निंग हो। दूसरा पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो उनको पढ़ाया जाता है, जो सूचना या जो उनको पढ़ाया जा रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो पर्सनलाइज मतलब लर्नर के अकॉर्डिंग हो, जैसा लर्नर है वैसा ही वो इंस्ट्रक्शंस हो। दूसरा फिर है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब इसमें मैं आपको सारी चीज़ें आगे डिटेल में बताऊंगी, तो आप पढ़िएगा। ह्यूरिस्टिक मेथड में होता है जब स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स का आंसर खुद खोजता है। तो इनको में भी मैं डिटेल में आपको 2-2, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन में बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे और आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं असाइनमेंट्स को। असाइनमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सर्वे करना होता है, नॉलेज का एप्लीकेशन करना होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, तो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। असाइनमेंट्स आप लोग भली भांति जानते होंगे, आपने भी बनाए होंगे किसी टॉपिक के ऊपर। मान लो नैनो कार के ऊपर कोई असाइनमेंट्स दे दिया हो आपको, तो इसमें लर्नर का मेन रोल होता है। लर्नर सारा काम करता है, टीचर सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है, सिर्फ गाइड करता है कि कैसे प्लान बना सकते हैं, कैसे इस असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। ये कोई कॉपी नहीं होती कि आपने बुक से ही असाइनमेंट्स को कॉपी कर लिया, नहीं, खुद से ही प्रॉब्लम्स देखनी है, खुद से ही बनानी है, अपने आइडियाज़ होते हैं और अपनी ही रिसर्च होती है। तो अब असाइनमेंट्स का फ़ायदा क्या है? असाइनमेंट्स के एडवांटेज हैं कुछ और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एक सेकेंड। तो एडवांटेज क्या है कि स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट्स एक तो इसमें खुद से काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करना सीखता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। दूसरा, यहाँ पे स्टूडेंट की जो कॉम्प्रहेंशन है, यानी कि जो वो पढ़ाई में और अच्छा कर सकता है, कॉम्प्रहेंसिव पावर, एनालिटिकल पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, शार्प होती हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी भी आती है। ये तीनों ही इसकी एग्जाम्पल है। और इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो ये डिसएडवांटेज की ये हो सकती है कि किसी और स्टूडेंट से कॉपी कर ले एक स्टूडेंट। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, अब ये नहीं पता असाइनमेंट एक ही दिन में पूरा हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें रिसर्च वगैरह करनी होती है। और दूसरा, इसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का बर्डन होता है, आपको पेपर इकट्ठे करने हैं, आपको पेन इकट्ठे करने हैं, आपको रिसोर्सेज तरीके से देखने हैं, आपको कहाँ जाना है, किस दिन असाइनमेंट्स बनाना है, किस तरीके से। तो ये टाइम टेकिंग तो बहुत ज़्यादा है और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी इसमें होते हैं। तो दोनों ही हैं इसके, असाइनमेंट्स के एडवांटेज भी और डिसएडवांटेजेस भी। चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं।
अब है केस स्टडी। तो केस स्टडी क्या होता है? डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन एक्चुअल सिचुएशन, जहाँ पे जैसी सिचुएशन है ना उसी को डिस्क्राइब करना होता है। अब बच्चे को ना एक मिल में भेज दो, मिल में भेज दो, ठीक है, और कहो कि वह मिल के कर्मचारियों की दिक्कत क्या है वो पता करो। तो वहाँ मिल में जाएगा एक बच्चा और वहाँ कर्मचारियों की दिक्कत पूछेगा, कर्मचारियों को क्या फ़ायदा है पूछेगा, उनका टाइम कितना लग रहा है, तो बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशंस को वो लिख के लाएगा। इसमें डिसीजन होता है, एक निर्णय वो लेता है, चैलेंज भी होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक प्रॉब्लम भी होती है। तो स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं वहाँ पे। तो ये होती है केस स्टडी, जो कोई भी पर्सन या सोसाइटी फेस करती है उसके बारे में सारी जानकारी जुटाना होता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि एक तो जैसा काम जहाँ हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिल रहा है, उसको एनालाइज करने का, उसको क्रिटिकली एग्जामाइन करने का मौका मिल रहा है। दूसरा, आप डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, अपना एक निर्णय ले पा रहे हैं कि ये क्या गलत है, क्या सही है, क्या और सही होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको आ रही हैं। तीसरा, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, आप खुद से पार्टिसिपेट कर रहे हो और ना कि कोई प्राइमरी रिसोर्स है आपके पास, कोई सेकेंडरी रिसोर्स का यूज़ नहीं कर रहे हो। और इनोवेटिव यहाँ पे आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, खुद से सॉल्यूशन निकाल रहे हो कि उनके वर्किंग टाइम में क्या होना चाहिए, उनको कैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लंच ब्रेक कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, ऐसे आप सोच सकते हैं। लिमिट की बात करें तो नीड ट्रेनिंग फॉर टीचर टू यूज़। इसमें एक टीचर को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इसको यूज़ करना है, केस स्टडी को अपने स्टूडेंट से यूज़ कराना है, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, उनके बीच में जाके रहने की, उनकी सिचुएशन को समझने की, कैसे डिस्क्राइब करनी है, कैसे लिखनी है। इसके बाद है नॉट यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट। सारे ही सब्जेक्ट्स में नहीं होती। अब मैथ्स में ले लो, क्या है, नहीं, ऐसे नहीं होती ये सारे ही सब्जेक्ट्स में। बाद है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी लर्नर मेथड हैं, यानी कि लर्नर के लिए टीचिंग मेथड है। तो ये क्या होते हैं, देखिए, ये है बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग स्टेप्स विद फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप लर्नर गेट्स इमीडिएट फीडबैक। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि टीचर एक सिचुएशन दे देता है, ठीक है, कि इसको सॉल्व करो। फिर जब बच्चा उसको सॉल्व करता है तो बीच में ही फिर उसको फीडबैक देता है कि अच्छा ऐसे नहीं, अब ऐसे करो। तो बीच बीच में जब स्टूडेंट्स को बीच बीच में फीडबैक मिलते रहते हैं, हर एक मिनट में उसको यहाँ पे हेल्प मिलती है टीचर की रेगुलर फीडबैक के साथ, और यहाँ पे वो इसको कहते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसमें कर तो रहा है स्टूडेंट खुद से ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे टीचर की हेल्प भी उसको मिल रही है। तो यहाँ पे भी रेगुलर फीडबैक उसको मिलता रहता है, जिससे उसको अपनी गलतियाँ पता लग जाती कि कहाँ गलती कर रहे हैं, और एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ उसका होता है। दूसरा, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मोटिवेशन जो होता है, इसमें मोटिवेशन की कमी हो सकती है। अब टीचर क्या होता है, ज़्यादातर फीडबैक दे रहा होता है, जरूरी नहीं है कि वो मोटिवेट करे, सीधे ये बताएगा अच्छा ये गलत है, तुम पहले ऐसे करो, ये सही है, तुम पहले ऐसे करो। तो ये हो जाता है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद आ जाता है आपका चौथा मेथड, जो कि है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे जो लर्नर होते हैं वो मास्टरी अचीव कर लेते हैं एक रिटन यूनिट पर, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक दे दिया, वहाँ पे मास्टरी अचीव का मतलब जो टीचर्स हैं इसमें सिर्फ फाइनल टेस्ट में मदद करेंगे। इसमें बच्चे अपने हिसाब से किसी भी एक टॉपिक पर मास्टरी अचीव कर लेते हैं, ठीक है। मास्टरी लर्निंग इसकी एडवांटेज होती है, किसी भी सब्जेक्ट में बिल्कुल पूरी नॉलेज हो जाती है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, अपनी गति से बच्चा सीखता है, अपनी ओन सेल्फ पेस से बच्चा सीखता है। लिमिटेशन क्या होती है कि ये सुटेबल नहीं है चेंजिंग कोर्स कंटेंट के, जो बार बार चेंज होता रहता है। अब देखिए, जब मास्टरी लर्न करनी होती है तो एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री है, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं हिस्ट्री। अब इसमें मुगल कालीन पीरियड के बारे में सारी जानकारी स्टूडेंट्स को जुटानी है, तो पूरा पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वो अपने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेगा। हो सकता है जीके की बुक से देखे, हो सकता है कोई क्लास देखे वीडियो अलग को, हो सकता है कोई पुरानी मतलब कोई बुक पढ़े, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े तो उसको इसके बारे में जानकारी हो। तो अपने अकॉर्डिंग वो यहाँ पे लर्निंग कर रहा होता है, तो अपने सेल्फ पेस से कर रहा है हर स्टूडेंट। तो चेंजिंग कोर्स बार बार यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स में बार बार अपडेट होते रहते हैं, तो ऐसे नहीं सीख पाते। दूसरा, ये साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन के लिए अच्छा नहीं है। साइकोमोटर मतलब थोड़ी दिमाग के लिए ही अच्छा है। साइकोमोटर यानी कि गतिशील, जिसमें ज़्यादा हाथ पैर चलन, जैसे खेल हो गए, इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। नीड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, इसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत, जैसे मैंने बताया 2-3 बुक ले ली, ठीक है, पुरानी लोगों से पूछा, पुरानी वीडियोस देखी तो छांटा, तो ये पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग लर्नर को कैसे हेल्प करती है कि यहाँ पे जो लर्नर है वो अपनी इंफॉर्मेशन के फ्लो के लिए, यानी कि अपनी जानकारी जुटाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करेगा।
ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मतलब कंप्यूटर से वो कभी भी कैसी भी जानकारी जुटा सकता है, और मोर प्रैक्टिकल है। और लेकिन अगर यहाँ का डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इम्पर्सनल और कॉस्टली। इम्पर्सनल मतलब हर किसी के पास अपना कंप्यूटर नहीं होता, हो सकता है वो किसी और के कंप्यूटर की यूज़ करे, तो थोड़ा इम्पर्सनल हो जाता है और थोड़ा कॉस्टली भी बैठता है। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है जो कि लर्नर के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद है ओपन लर्निंग। तो ये ओपन एक्सेस होती है लर्निंग रिसोर्सेज की प्यूपिल के लिए। मटेरियल, इसमें मटेरियल ओपनली मिल जाता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। जैसे अब मैं आपको क्लास दे रही हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप जब चाहे देखो, 10 बजे देखो, रात के अगले दिन दोपहर को देखो, 1 साल बाद देखो, अब देखो, कोई भी वो नहीं है। तो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं ये जो हैं, लेकिन वो सुटेबल किसके लिए नहीं है, ये रिकॉर्डेड चीज़ सुटेबल नहीं है साइकोमोटर जैसे खेलों के लिए, खेल के काम के लिए, ठीक है, या क्राफ्ट वर्क के लिए ज़्यादा ये सुटेबल नहीं होते। इसके बाद है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में स्टूडेंट्स अपने आंसर्स खुद फाइंड करता है, खुद से सेल्फ अप्रोच अपनी अपनाता है, ये होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके बाद है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स किस तरीके से हैं, मतलब उनका, चाहे वो उनकी दिमागी विकास है, चाहे उनका बैकग्राउंड है, चाहे उनका एनवायरनमेंट है, सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो कि लर्नर्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके सारे लर्नर सेंट्रिक मेथड जो कि लर्नर को ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड्स बताए गए हैं। अब आगे की क्लास में मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी जो आपके यूनिट 1 और यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। जल्दी ही हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि जो आपका पेपर 1 है उसकी। तो आई होप कि समझ आई होगी आपको क्लास। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।